Hello friends, now we discuss on our history. Chapter number 1, discuss of our history. Chapter number 1, rise of Britishers. Rise of Britishers in India. राइज ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में ब्रिटिशरों का राइज कैसे हुआ. चलो, नाउ जस्ट यू रिमेंबर of your 8th standard. In 8th standard we discuss and we also say about India was known as golden bird. It means सोने की चिड़िया. पता चला. तो यही ड्यू टू इकोनॉमिक असिस्टेंस, क्या तो इकोनॉमिक एड, कल्चरल इन्फ्लुएंस, मेनी कॉमोडिटीज ऑफ इंडिया, देयर वाज अ ग्रेट डिमांड ऑफ मेनी कॉमोडिटीज इन यूरोप. इंडिया की काफी चीजों की डिमांड थी. कहाँ पे? यूरोप में. कहाँ पे? यूरोप में. तो सबसे पहले वो जरा ग्राफ समझिएगा. ये अपना इंडिया. आगे बढ़ने से पहले टेम्पररी, बराबर 8 में मैंने बताया था. फिर से वंस मोर, ये है अपना इंडिया. यहाँ पे आएगा साउथ अफ्रीका, कौन आएगा? साउथ अफ्रीका. यहाँ पे आएगा यूरोप, कौन आएगा? यूरोप. यहाँ पे आएगा साउथ अमेरिका, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका. यहाँ पे अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन. बाद में यहाँ पे पैसिफिक ओशन, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन. यहाँ पे रसिया, चाइना ने वो सब. पहले चाइना, बाद में ऊपर आएगा रसिया. ये चाइना, उसके बाद ऊपर आएगा रसिया. तो इन एंशिएंट टाइम इंडिया वाज नोन एज गोल्डन बर्ड. राइज ऑफ ब्रिटिशर इन इंडिया, मतलब ब्रिटिशरों का राइज कैसे हुआ इंडिया में. ब्रिटिशरों का राइज इंडिया में कैसे हुआ, वो चीज के बारे में आपको समझना है अच्छी तरह से. सबसे पहला टॉपिक आएगा, टॉपिक नंबर 1, 8th स्टैंडर्ड पहले याद करा रहा हूं. यही जो यूरोपियन पीपल, कौन से पीपल? यही यूरोपियन पीपल. कौन से लोग? यूरोपियन पीपल felt the need to discover, बराबर समझना. to discover क्या? to discover a new sea route. कौन सा route? sea route towards India. towards बोलो, India. European people felt the needs to discover a new sea route towards India. सबसे पहला तो 8th स्टैंडर्ड आपका एक्सप्लेन समझिएगा. यूरोपियन पीपल को क्यों लगा तो अपना इंडिया है. इन एंशिएंट टाइम इंडिया वाज नोन एज गोल्डन बर्ड. इसको हम क्या बोलते थे? गोल्डन बर्ड. बट क्यों? क्योंकि इंडिया की जो कॉमोडिटीज, स्पाइसी सुना होगा, सिल्क सुना होगा, मसलिन सुना होगा, ब्लैक पेपर सुना होगा. तो ब्लैक पेपर है, इतने काफी चीजें जिनकी देयर वाज अ ग्रेट डिमांड इन यूरोप. यहाँ पे यूरोप में उसकी डिमांड कैसी थी? ज्यादा थी. और यही ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड इंडिया वाज डन बाय कॉन्स्टेंटिनोपल. ये दोनों का ट्रेड होता था. एक जगह थी, नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल. लैंड रूट, थ्रू लैंड रूट, इन दोनों का ट्रेड होता था थ्रू लैंड रूट, नेम कॉन्स्टेंटिनोपल. बट हुआ क्या? यही कॉन्स्टेंटिनोपल वाज कैप्चर्ड बाय टर्कीज मुस्लिम इन 1453. इंडिया को हम क्या बोलते थे? गोल्डन बर्ड. बट क्यों गोल्डन बर्ड? पहले वो याद करो. क्योंकि इंडिया में कॉमोडिटी ज्यादा, सिल्क है, स्पाइसेस है, इंडिया के स्पाइसेस, मसलिन, कॉटन. तो ये सबकी देयर वाज अ ग्रेट डिमांड इन यूरोप. ये सबकी यूरोप में डिमांड ज्यादा थी. और ट्रेड होता था थ्रू लैंड रूट. लैंड रूट मतलब कौन? कॉन्स्टेंटिनोपल
Constantinople, but hey, Constantinople was captured by Turkish Muslim. So trade between Europe and India was stopped on one end. मतलब ये दोनों का ट्रेड क्या हो गया, बंद हो गया. And other hand, European people could not stand without Indian commodities. मतलब उनको अपनी चीजों के बिना चलता नहीं था. So European people felt the need to discover a new sea route towards India. इसलिए उनको लगा कि इंडिया की ओर का नया समंदर का रास्ता ढूंढना चाहिए. क्या लेने के लिए? कॉमोडिटीज लेने के लिए. पता चला. तो सबसे पहले देखो इंडिया को क्या बोलते थे इन एंशियंट टाइम? बोलो. इन एंशियंट टाइम इंडिया वॉज नोन एज, बोलो. इंडिया वॉज नोन एज, बोलो. इन एंशियंट टाइम इंडिया इज नोन एज, बोलो. इंडिया इज नोन एज गोल्डन बर्ड. नोन एज गोल्डन बर्ड मीन्स सोने की चिड़िया. गोल्डन बर्ड मीन्स क्या? गोल्डन बर्ड मीन्स क्या? सोने की चिड़िया. इंडिया को हम बोलते थे. पता चला. बट क्यों गोल्डन बर्ड? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कॉमोडिटी. इन एंशियंट टाइम इंडिया वाज नोन एज, इंडिया इज नोन एज गोल्डन बर्ड. बोलो. ड्यू टू, बोलो. ड्यू टू अवेबिलिटी ऑफ, बोलो. ड्यू टू अवेबिलिटीज ऑफ एक मसलिन. क्या नाम? मसलिन या ब्लैक पेपर. बराबर देखना. ब्लैक पेपर या तो बोलो सिल्क या तो कॉटन. सिल्क या तो बोलो कॉटन एक्सेट्रा. और ये सब चीजों की डिमांड कहाँ पे थी? ये इंडियन जो स्पाइसेस ने सब चीजों की डिमांड कहाँ पे थी? यूरोप में थी. देयर वाज अ, बोलो. देयर वाज अ ग्रेट डिमांड. देयर वाज अ ग्रेट डिमांड. देयर वाज अ ग्रेट डिमांड ऑफ, बोलो. देयर वाज अ ग्रेट डिमांड ऑफ इंडियन कॉमोडिटीज. इंडियन कॉमोडिटीज इन, बोलो. इन यूरोप. इन यूरोप मतलब यूरोप में इसकी डिमांड क्या थी? यूरोप में इसकी डिमांड ज्यादा थी. पता चला. और इन दोनों का ट्रेड किसके थ्रू होता था? लैंड रूट लाइक अ कॉन्स्टेंटिनोपल. द ट्रेड बिटवीन, बोलो किसका? तो यही ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप. ट्रेड बिटवीन कौन से दोनों? ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप. ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप was carried out through, बोलो. was carried out through, बोलो. through land route. through, बोलो. land route like, बोलो. like a Constantinople. कौन सी जगह से इनका ट्रेड होता था? कॉन्स्टेंटिनोपल से ट्रेड होता था. तो एंशियंट टाइम में इंडिया वाज नोन एज गोल्डन बर्ड क्योंकि इंडिया की अवेलेबल, इंडिया में बहुत सारी कॉमोडिटी थी. ये सब कॉमोडिटी मसलिन, ब्लैक पेपर, सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस भी सुना होगा. ये सब चीजें. तो देयर वाज अ ग्रेट डिमांड ऑफ इंडियन कॉमोडिटीज इनटू यूरोप. मतलब इंडिया की कॉमोडिटी की वहां पे डिमांड ज्यादा थी. ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाज कैरिड आउट थ्रू लैंड रूट लाइक कॉन्स्टेंटिनोपल. बट कॉन्स्टेंटिनोपल किसने जीत लिया? टर्कीज मुस्लिम. बट हुआ क्या, बोलो. बट यही कॉन्स्टेंटिनोपल, बट क्या बोलो? बट यही कॉन्स्टेंटिनोपल was captured by, बोलो. was captured by Turkish Muslim. was captured by, बोलो. किसने जीत लिया? कैप्चर बाय टर्की मुस्लिम. इन, बोलो. कब जीत लिया? 1453. इसीलिए ट्रेड क्या हो गया? इसीलिए इंडिया और यूरोप का ट्रेड क्या हो गया? बंद हो गया. सो ट्रेड बिटवीन, बोलो. सो ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड, बोलो. सो ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप. इंडिया एंड यूरोप बहुत, बोलो. वर्ब स्टॉप.
ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वॉज बोलो स्टॉप। मतलब इंडिया और यूरोप का ट्रेड क्या हो गया? इंडिया और यूरोप का ट्रेड हो गया, बंद हो गया। ऑन वन हैंड, स्टॉप, ऑन वन हैंड, बराबर देखो, ऑन वन हैंड, एंड अदर हैंड याद करो, एंड अदर हैंड, क्या बोलो? एंड अदर हैंड, दूसरी ओर इन लोगों को अपनी कॉमोडिटी के बिना चलता नहीं था। एंड अदर हैंड, यही यूरोपियन पीपल could not stand without बोलो, without Indian commodities, so बोलो, European people felt the need to discover new sea route towards India, इसलिए डैश डैश डैश, मतलब इसीलिए उनको नया रास्ता ढूंढने की जरूरत पड़ी। बिकॉज ऑफ लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाज टोटली स्टॉप आफ्टर कैप्चरिंग कॉन्स्टेंटिनोपल बाय टर्कीज मुस्लिम। मतलब मुसलमान लोगों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया, टर्की मुस्लिम लोगों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया, इसीलिए ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड इंडिया वाज स्टॉप ऑन वन एंड, एंड अदर एंड European people could not stand without Indian commodities. मीन्स क्या? उनको अपनी चीजों के बिना चलता नहीं था, इसीलिए they came to force to discover a new sea route towards India. कि लाओ भाई, लैंड रूट तो बंद हो गया, तो अब कौन सा रूट ढूंढते हैं? सी रूट, समंदर का रास्ता ढूंढते हैं। तो पहला टॉपिक नंबर फर्स्ट। सेकंड, अब वो सी रूट कैसे ढूंढते हैं, उसके अटेम्प्ट, क्या क्या अटेम्प्ट किया। सेकंड टॉपिक, अटेम्प्ट टू डिस्कवर बोलो, अटेम्प्ट टू बोलो डिस्कवर न्यू सी रूट टूवर्ड्स बोलो, टूवर्ड्स इंडिया, अटेम्प्ट टू डिस्कवर A new sea route towards India। 3 इंसानों ने ट्राई किया, 8th स्टैंडर्ड में भी आता था। फर्स्ट एक कोलंबस याद करो, तो फर्स्ट इज कोलंबस। सेकंड याद करो बार्थोलोम्यू डायस, बराबर देखना, बार्थोलोम्यू डायस। एंड थर्ड नंबर पे वास्को दी गामा, थर्ड नंबर पे बोलो वास्को दी गामा। कितने इंसान ने ट्राई किया? 3, और इसमें सक्सेस कौन हुए थे? 8th स्टैंडर्ड याद करो, ए भी नहीं सक्सेस हुआ, कोलंबस सक्सेस नहीं हुआ टू फाइंड अ सी रूट टूवर्ड्स इंडिया, बार्थोलोम्यू डायस भी सक्सेस नहीं हुआ टू फाइंड अ सी रूट टूवर्ड्स इंडिया, बट वास्को द गामा सक्सेस हुआ था। याद आया कुछ? तो सबसे पहले नंबर 1 कौन है? कोलंबस। ये लिखना है बराबर, बाद में पॉज करके लिखना, नोट में पॉज करके सबको लिखना है। नंबर 1 आएंगे सबसे पहले कोलंबस। सबसे पहले कौन बोलो? एक आएंगे कोलंबस। तो नंबर 1 कोलंबस, कौन बोलो? कोलंबस। कोलंबस की स्टोरी कुछ ऐसी है, बराबर देखना कि जो कोलंबस था भाई, कौन? कोलंबस, वो यूरोप से यहां से इंडिया का सी रूट ढूंढने निकला विद द हेल्प, उसके पास पैसे नहीं थे तो हेल्प लिया किंग ऑफ स्पेन। तो विद द इकोनॉमिक हेल्प, या तो फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल हेल्प मीन्स पैसे। तो किंग ऑफ स्पेन के पैसे, किंग ऑफ स्पेन, स्पेन का राजा था, उसके पैसे से कि कोलंबस नया सी रूट ढूंढने निकला। वहां से अटलांटिक ओशन आया, अटलांटिक ओशन में यहाँ पे उसने एक नया आइलैंड ढूंढा। क्या ढूंढा? नया आइलैंड। बट ही वॉज अलाइव, जब तक वो जिंदा था तो ही वॉज कंसिडर हिमसेल्फ एज अ फाउंडर ऑफ इंडिया। मतलब जब तक वो जिंदा था, पहुंचा यहाँ पे, बट वो ऐसा समझ रहा है कि मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ इंडिया में। एक्चुअली कोलंबस फाउंड अ न्यू आइलैंड एंड इट्स कॉल्ड वेस्ट इंडीज।
वही आइलैंड का नाम क्या, वेस्ट इंडीज। और बाद में अमेरिगो वेस्पुची कॉल दिस न्यू लैंड एज अ अमेरिका। बाद में अमेरिगो वेस्पुची ने नई आइलैंड को, नई जगह का नाम क्या दिया, अमेरिका। तो कोलंबस जो है वही कोलंबस किसका इनहेबिटेंट था, इटाली का। तो यही कोलंबस, ध्यान से देखो, यही कोलंबस was inhabitant of Italy, was बोलो inhabitant of Italy। कहाँ का था वो, इटाली का था कोलंबस, पता चला। बाद में विद द इकोनॉमिक हेल्प, किसके पैसे थे, विद द इकोनॉमिक हेल्प, समझना, विद द इकोनॉमिक हेल्प, इकोनॉमिक हेल्प मीन्स पैसा, with the economic help of बोलो king of Spain, king of Spain, king of Spain, यही कोलंबस, यही कोलंबस began his journey, began his journey, began his बोलो, began his journey, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की of discovering a new, अब बोलो क्या डिस्कवर करना है, discovering a new sea route, a new sea route towards बोलो, new sea route towards बोलो, towards India, towards India। मतलब किसके पैसे से जर्नी स्टार्ट हुई, विद द इकोनॉमिक हेल्प ऑफ किंग ऑफ स्पेन, मतलब स्पेन के राजा के इकोनॉमिक हेल्प, मतलब पैसे की मदद से कोलंबस बिगन हिज जर्नी ऑफ डिस्कवरिंग अ न्यू सी रूट टुवर्ड्स इंडिया, नया रास्ता ढूंढने की उसने डिस्कवरी स्टार्ट कर दी। किसने, कोलंबस ने, कोलंबस ने, पता चला। बट ही केम टू बोलो, बट ही स्टॉप, बट कोलंबस ही स्टॉप, कोलंबस क्या हो गया, स्टॉप एट एन आइलैंड, एट एन आइलैंड, वो एक आइलैंड पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया। एंड हियर, एक आइलैंड पे स्टॉप हो गया, हियर टिल ही वाज अलाइव, जब तक वो जिंदा था तो ही वाज कंसीडर हिमसेल्फ एज अ फाउंडर ऑफ न्यू सी रूट टुवर्ड्स इंडिया। एक आइलैंड पे वो स्टॉप हो गया, एटलांटिक ओशन वाला, एटलांटिक ओशन वाले आइलैंड पे क्या हो गया, क्या हो गया, वो स्टॉप हो गया, बरोबर। यही आइलैंड पे स्टॉप हुआ, यही आइलैंड पे, जो आइलैंड पे कोलंबस स्टॉप हुआ, यही आइलैंड प्रेजेंटली नोन एज बोलो वेस्ट इंडीज, इसको आज के जमाने क्या बोलते हैं, प्रेजेंटली नोन एज वेस्ट इंडीज, इसको बोलते हैं बोलो वेस्ट इंडीज आज के जमाने में, पता चला। सिचुएटेड इन कौन से ओशन में बोलो, सिचुएटेड इन कौन सा ओशन, सिचुएटेड इन एटलांटिक ओशन, situated in Atlantic Ocean, but till he was alive, जब तक वो जिंदा था क्या समझता था कि मैंने क्या ढूंढा है, सी रूट टूवर्ड्स इंडिया, बट ऐसा उसने ढूंढा नहीं था। बट टिल ही वॉज अलाइव, हुआ क्या बराबर समझो, बट टिल ही वॉज अलाइव, he was considered, he considered himself, he considered बोलो himself as a founder of बोलो, as a founder of a बोलो of a new sea route towards India, as a founder of a new sea route towards बोलो towards India। मतलब वो जब तक जिंदा था तो अपने आप को क्या समझता आया था कि मैंने इंडिया की ओर का नया समंदर का रास्ता क्या किया है, ढूंढा है, ऐसा समझता था। कौन कोलंबस कि मैंने नया समंदर का रास्ता ढूंढा है, ऐसा। और बाद में यही जो रास्ता उसने ढूंढा नहीं था बट न्यू लैंड ढूंढी थी, पता चला एक्चुअली उसने क्या ढूंढा था, बट कोलंबस बोलो डिस्कवर एक्चुअली, बट एक्चुअली कोलंबस डिस्कवर बोलो, एक्चुअली कोलंबस डिस्कवर
अ न्यू लैंड, डिस्कवर बोलो न्यू लैंड, उसने एक नई जमीन ढूंढी थी, बरोबर। एंड दिस वॉज, यही नई लैंड ढूंढी, दिस वॉज क्लैरिफिकेशन बाय, ये किसने किया बोला, दिस वॉज क्लैरिफिकेशन बाय, बोलो दिस वॉज क्लैरिफिकेशन, दिस वॉज मेड क्लैरिफिकेशन, ये क्लैरिफिकेशन किसने किया, क्लैरिफिकेशन, दिस क्लैरिफिकेशन वॉज मेड बाय, बोलो दिस क्लैरिफिकेशन वॉज, यही क्लैरिफिकेशन वॉज मेड बाय, यही क्लैरिफिकेशन वॉज मेड बाय, बोलो अमेरिगो वेस्पुची, और नाम आया अमेरिका, और ऐसे क्या नाम आया, अमेरिका। तो यही क्लैरिफिकेशन वॉज मेड बाय, बोलो वॉज मेड बाय, क्या नाम था इंसान का, अमेरिगो वेस्पुची, क्या नाम, मेड बाय, बोलो अमेरिगो वेस्पुची, अमेरिगो वेस्पुची, क्या इंसान का नाम है, वेस्पुची। एंड दस न्यूलैंड, यही दस, यही नई लैंड, दस बोलो न्यू लैंड, बिगन नॉन एज, बोलो यही नई लैंड, बिगेन टू बी नॉन एज, बोलो बिगेन टू बी नॉन एज अमेरिका, नॉन एज अमेरिका। तो यह कंट्रीब्यूशन या अटेम्प्ट ऑफ कोलंबस टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टूवर्ड्स इंडिया, बट उसने एक्चुअली इंडिया वाला रास्ता ढूंढा नहीं, उसने इंडिया वाला ही रास्ता ढूंढा नहीं, पहुंचा एक आइलैंड पे जो आज क्या बोलते हैं वेस्ट इंडीज, बट जब तक वो जिंदा था तो ही वॉज कंसिडर हिमसेल्फ एज अ फाउंडर ऑफ इंडिया, बट उसने ढूंढा एक नई लैंड, एक्चुअली कोलंबस डिस्कवर अ न्यू लैंड, नई लैंड ढूंढी। And this clarification was made by, यही clarification was made by Amerigo Vespucci, and यही न्यू लैंड began to be known as अमेरिका, और यही नई जमीन जो उसने ढूंढी उसी का नाम क्या था, अमेरिका। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कोलंबस ने सी रूट ढूंढा नहीं टूवर्ड्स इंडिया, समझ में आया। इनके बाद दूसरे आए बार्थोलोम्यू डायल, कौन से आए बोलो दूसरे इंसान, बार्थोलोम्यू डायल, क्या नाम था इंसान का, बोलो इंसान का नाम था बार्थोलोम्यू डायल, क्या नाम था, बार्थोलोम्यू डायस। तो यही जो बार्थोलोम्यू डायस, यही बार्थोलोम्यू डायस भाई किंग ऑफ पोर्टुगीज नाम था प्रिंस हेनरी, उन्होंने पैसे दिए बार्थोलोम्यू डायस, और वो आए, वो साउथ अफ्रीका, याद आया, तो वो अफ्रीका के साउथ में कैप ऑफ गुड होप इन्होंने ढूंढा, कैप ऑफ गुड होप किन्होंने ढूंढा, बार्थोलोम्यू डायस। कुछ याद आया, ये अपना इंडिया, ये साउथ अफ्रीका, ध्यान से देखो, ये साउथ अफ्रीका, सबका ध्यान, यहाँ पे यूरोप, ये क्या था बोलो यूरोप, ये अपना इंडिया टेम्परिया, चलो ये अपना इंडिया। तो यही जो बार्थोलोम्यू डायस वो यूरोप से यहाँ पे आया था, यहाँ से यहाँ पे आए, और यहाँ पे ही डिस्कवर कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप, इसी का नाम दिया कैप ऑफ गुड होप। ये ढूंढा किसने, बार्थोलोम्यू डायस। इसको पैसे किसने दिए, किंग ऑफ पोर्टुगल। तो ध्यान से देखो, यही बार्थोलोम्यू डायस विद द फाइनेंशियल हेल्प, किसके पैसे थे, विद द बोलो फाइनेंशियल हेल्प ऑफ किंग ऑफ पोर्टुगल, अब किंग ऑफ बोलो किंग ऑफ पोर्टुगल, नाम था प्रिंस हेनरी, क्या नाम, प्रिंस हेनरी। यही बार्थोलोम्यू डायस, यही बार्थोलोम्यू बोलो, यही बार्थोलोम्यू डायस started his journey from Lisbon, started his journey from बोलो लिस्बन,
कहाँ से जर्नी स्टार्ट की? लिस्बन। एंड ही डिस्कवर, और उसने क्या ढूंढा बोलो? ही डिस्कवर बोलो कैप ऑफ गुड होप। और उन्होंने क्या ढूंढा? क्या ढूंढा? कैप ऑफ गुड होप। एंड ही डिस्कवर कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप। तो यहाँ पे आए कौन? बार्थोलोम्यू डायर। उनके बाद थर्ड नंबर पे आए कौन? वास्को दी गामा। कुछ याद आया? थर्ड नंबर पे आए वास्को द गामा। वास्को दी गामा। तो यही जो वास्को दी गामा है, यही वास्को दी गामा यूरोप से यहाँ पे आया, कैप ऑफ गुड होप। बराबर देखना, यहां से वो आया यहाँ पे, एक था मोजाम्बिक पोर्ट। एम एम मीन्स यहाँ पे वास्को दी गामा आया, मोजाम्बिक पोर्ट। इन वेयर वन इंडियन सेलर मेट वास्को दी गामा, मतलब वास्को दी गामा मेट इंडियन सेलर। वास्को दी गामा एक इंडिया के सेलर को मिला, सेलर समंदर में नाविक, नेविगेटर, उनको मिला, जिनका नाम था अहमद इब्न मजीद। क्या नाम? अहमद इब्न मजीद। और उनकी मदद से वास्को द गामा के ही मैप यहाँ से, यही वास्को द गामा यहाँ से आया, यहाँ पे इंडिया में आ गया एट कालीकट। कालीकट में आया 22 में 1498। जामोरिन, उस टाइम पे राजा कौन थे? जामोरिन। जामोरिन ने वास्को द गामा को परमिशन दे दी कि जाओ ट्रेड करो, इंडिया के साथ ट्रेड करो। ऐसे वास्को द गामा वॉज सक्सेस टू फाइंड अ न्यू सी रूट टूवर्ड्स इंडिया। या तो वास्को द गामा वॉज ओनली वन पर्सन। वास्को द गामा वॉज द फर्स्ट पर्सन हु केम टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। मतलब यूरोप से इंडिया में आने वाला पहला इंसान कौन? वास्को दी गामा। ये पता चला। तो यही जो वास्को दी गामा, कौन बोलो? यही बोलो, यही वास्को दी गामा। कौन बोलो? यही वास्को दी गामा। तो यही जो वास्को दी गामा भाई स्टार्टेड हिज जर्नी। उन्होंने भी अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम लिस्बन। फ्रॉम बोलो, लिस्बन, यूरोप से स्टार्ट की। यूरोप की एक जगह थी लिस्बन। एंड ही रीच टू, बोलो कहाँ पे पहुंचा? ही रीच टू कैप ऑफ गुड होप। पहले पहुंचा यहाँ पे कैप ऑफ गुड होप। रीच टू बोलो कैप ऑफ गुड होप। बाद में फ्रॉम दैट मतलब वहां से ही रीच टू, बोलो ही रीच टू, कहाँ पे बोलो? ही रीच टू मोजाम्बिक पोर्ट। क्या नाम? मोजाम्बिक। क्या नाम? मोजाम्बिक पोर्ट। जहाँ पे कौन मिला? इन वेयर। कौन मिला उसको? बोलो इन वेयर। यहाँ पे कौन मिला? इन वेयर बोलो। जहाँ पे पहुंचा, कहाँ पे वो पहुंचा? मोजाम्बिक पोर्ट। बरोबर, बाद में पॉज करके लिखना है। इन वेयर उसको कौन मिला? बोलो वहां पे मोजाम्बिक पोर्ट पे कौन मिला? यहाँ पे मोजाम्बिक पोर्ट पे पहुंचा। इन वेयर यही वास्को दी गामा। इन वेयर ही मेट, किसको मिला? ही मेट इंडियन सेलर। ही मेट, बोलो ही मेट इंडियन सेलर नेम्ड, इंडियन सेलर कौन था? नाम अहमद इब्न मजीद। इंडियन सेलर का नाम क्या था? अहमद इब्न मजीद। क्या नाम? अहमद इब्न मजीद। एंड ही रिच, या तो ही अराइवल या तो ही केम टू कालीकट। कहाँ पे आ गया? कालीकट ऑफ इंडिया। कब आया? ऑन 22, बोलो ऑन 22 में 1498। यहाँ ऐसे वास्को द गामा इंडिया में आने वाला पहला इंसान फ्रॉम यूरोप। और वैसे यूरोप से कितनी ट्राइब आई? 10। 5 ट्राइब्स ऑफ यूरोपियन।
फाइव टाइप्स ऑफ बोलो, फाइव टाइप्स ऑफ यूरोपियन हु केम टू बोलो इंडिया। मतलब यूरोप से कितनी ट्राइब आई इंडिया में? 5। सबसे पहले वास्को डी गामा आया, तो वास्को डी गामा कहाँ का था? पोर्टुगल। तो देखो सबसे पहले आए पोर्टुगीज लोग फ्रॉम बोलो, फ्रॉम पोर्टुगल। दूसरे आए डच, फ्रॉम बोलो हॉलैंड। थर्ड आए डेनिस फ्रॉम बोलो डेनमार्क। फोर्थ नंबर पे आए ब्रिटिशर्स। कौन आए? ब्रिटिशर्स फ्रॉम बोलो, ब्रिटिशर फ्रॉम इंग्लैंड। और फिफ्थ नंबर पे आए फ्रेंच फ्रॉम बोलो, फ्रेंच फ्रॉम फ्रांस। तो ऐसे कितनी ट्राइब आई इंडिया में? 5 ट्राइब्स केम टू बोलो, 5 ट्राइब्स केम टू इंडिया फ्रॉम बोलो यूरोप। ऐसे यूरोप से इंडिया में कितनी ट्राइब आई? 5। इज दैट क्लियर? नाउ वी डिस्कस ऑन नेक्स्ट लेक्चर। 5 ट्राइब आ गई इंडिया में, बस।